आयुर्वेदा इंडस्ट्री से आ रही है एक बड़ी खबर। 5000 साल से भी अधिक पुरानी तकनीक और जड़ी बूटियों का उपयोग करके ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा बना रहा है अपनी दवाइयाँ। चलिए, आइए हम आपको लेकर चलते हैं ओल्ड फॉरेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहां डॉक्टर के मित्तल और उनकी टीम बता रहे हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा का और हमारे साथ बात करेंगे ओल्ड फॉरेस्ट और आयुर्वेदा का वाइजेक्स कैप्सूल आजकल मार्केट में चल रहा है। इसके बारे में जानना चाहेंगे और बताएंगे कि क्या इसका फ़ायदा है लोगों को। देखिए, आज के टाइम में जो हमारे पुरुष हैं उनमें बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी आजीवन होना स्टार्ट हो गई है। आजीवन में ये समस्या हर व्यक्ति को, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखेंगे कि काम का स्ट्रेस, जाम का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, और जब व्यक्ति आता है तो इतना उसको ज़्यादा थकान रहती है कि उसकी पर्सनल लाइफ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे में ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा का जो वाइजेक्स रजिस्टर्ड ब्रांड और जो 16 जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ऐसे पेशेंट्स के लिए किस तरीके से रामबाण साबित हो रहा है, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे वैद्य जी हैं, और किस तरीके से वाइजेक्स कैप्सूल को बनाया जा रहा है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं जिससे पुरुषों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या साबित हो रहा है? रामबाण साबित। और दूसरा क्या वर्ड बोल सकते हैं? दूसरा मतलब बहुत ही बड़ा मतलब वीकनेस को खत्म करता है। और आजकल पौरुष शक्ति की कमी 90% लोगों में होती है, तो इतनी है। आजकल देखिए आप कितने IVF है, ये बहुत छोटा सा करनाल सका यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यहाँ 5 IVF है। तो आजकल बहुत बुरा हाल है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा धरोहर है जो बहुत प्राचीन काल से पुंसवन संस्कार इसमें होता था। आज से हजारों साल पहले पुंसवन संस्कार क्या था? IVF था। उसमें क्या होता था? उसमें दवाइयाँ देते थे, जिसका बच्चा नहीं पैदा होता था बांझपन था, उसके लिए पुंसवन करते। यही तो है आयुर्वेद है। लेकिन क्या है, आजकल बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग मॉडर्न सभ्यता में आ गए हैं, पुराने को भूल गए हैं। उनको लोगों से ही नुकसान है, उनको खुद ही अपने आप से नुकसान। और एक गारंटी वर्ड भी इसमें ला दिया गया है आयुर्वेदा में कि अगर कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदा खाना पसंद भी करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ ये आता है कि दवा काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वाइजेक्स कैप्सूल है इसकी डिमांड हिंदुस्तान में ही नहीं, फॉरेन में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और दुबई में ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा तरीके से बिकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इसको लेते हैं और फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो ऐसी क्या जड़ी बूटियों से इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, आज ओल्ड फॉरेस्ट आपके सामने रख रहा है। जड़ी बूटियाँ तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, ट्रक मिल जाएगी। वो आप दवाई बनाएगा तो उससे फायदा नहीं हुआ। हमने 20 साल तक रिसर्च किया इस पे, एक प्रोडक्ट पे। हम 91 के बैच है, BAM SMD उस समय के किए हुए हैं। 20 साल रिसर्च करने के बाद हमने ये कैप्सूल बनाया। इसमें हमने बहुत बारीकी देखा कि जो भी अगर हम जड़ी बूटियाँ उगाएंगे, ऑर्गेनिक उगाएंगे, वो तो 90% 100% रिजल्ट देगा। और यही अगर हम मार्केट से लाएंगे तो 10% रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो आप हाँ, ये फर्क है। तो आप क्या सोचिएगा कि आयुर्वेद खराब है? आयुर्वेद खराब नहीं है। आजकल माहौल इतना ऐसा हो गया है, इतना केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया ये सब आता है, तो उस क्वालिटी कितनी डाउन हो जाएगी है। तो ये सोचते हुए हमने यहाँ 11 एकड़ का प्लॉट लिया है, खेती लिया है। उसमें हमारा स्पेशलिस्ट आदमी है जो कि मेन सीजन के हिसाब से वो अपना जड़ी बूटियों को लगाते हैं। तो अभी हमने तैयार किया है, अभी हो ही रहा है। ये बिल्कुल ताज़ा है, ग्रीन है। देखिए गिल्ला भी है, ये गोखरू इसे कहते हैं। ये बहुत ही शीतवीर्य है, वीर्यवर्धक, पौरुष शक्ति के लिए बहुत ही रामबाण दवाई है। पथरी है, UTI का इन्फेक्शन है, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, सभी के लिए। आयुर्वेद में एक कंपाउंड नहीं होता है, बहुत कंपाउंड होते हैं। तो ये एक तरह से बहुत बढ़िया किडनी के लिए। वाइजेक्स कैप्सूल में क्यों डाला जाता है सर? ये इसलिए डाला जाता है कि ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। अच्छा। सेक्स को बढ़ाता है, वीकनेस खत्म करता है। बाकी जो भी शरीर के टॉक्सिन है वो सब किडनी के रास्ते बाहर निकालता है। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है। ये अकेले ही बहुत ज़्यादा काम करता है। जो हमारा ऑर्गेनिक है, अकेले ही इसका काढ़ा बना कर लेने बहुत है, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर फॉर्मुलेशन तैयार किया गया। उसके ये देखिए, नगौर
आपका एक जगह है एमपी में नागौर, वहाँ का अश्वगंधा फेमस, वहाँ का जलवायु बहुत ही अच्छा है। वहाँ से बीज से हमने तैयार किया है। नागौर में भी हमारा फार्म हाउस है, तो वहाँ से हमने इसको तैयार किया ऑर्गेनिक। ये क्या है, ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होता है। ये जो आधुनिक में आपको वियाग्रा वगैरह देखता है, जिनसेक वगैरह जो आता है, उससे भी कई गुना पावरफुल ये होता है। नहीं, वो तो मॉडर्न वाला है, लेकिन हम लोग देसी लेकर चलते हैं ताकि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना पड़े। तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा है, पुंसवन संस्कार यानी IVF। इसका पाउडर बना करके आप डालते हैं? हाँ, इसको तो पहले हम लेते हैं, इसको धुलाई करते हैं, धुलाई करने के बाद इसको सुखाते हैं और फिर उसके बाद इसका पाउडर बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर पाउडर बनाकर इसका यूज किया जाता है। तो गोकरू और अश्वगंधा डाला जाता है। हाँ, ये बाकी और भी बाकी ये आपका सत्तावर हो गया। सत्तावर मार्केट में बहुत पतली सत्तावर मिलती है, हमारा ऑर्गेनिक सत्तावर है, पीला सत्तावर है, ये अपने ही फार्म हाउस का है। तो मतलब कि ऐसा है कि अगर आपके पास आप कोई भी प्रोडक्ट आयुर्वेदा में लेते हैं और उसमें जो भी जड़ी बूटियां डली हुई होती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जड़ी बूटियों से आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि जड़ी बूटियां कहाँ से आ रही हैं और किस टाइप की उनकी जो है प्रोसेसिंग है, उसी के आधार पर इसके रिजल्ट्स निर्धारित होते हैं। ये बात सही। जैसे ये है, ये हम 1 महीना पुराना वाला नहीं लेंगे। अगर ये आप बनाइएगा तो आपका फेल हो जाएगा। सेम फार्मूला बना दीजिए, फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। हाँ, ये हम नहीं लेते, क्योंकि इसका जो रस है, वीर्य है, पिपा का सब डाउन हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, नहीं लेते हम इसको, ताज़ा लेते हैं। आपको अगर आप वाइजेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये तो श्योरिटी मिलेगी कि क्वालिटी का सबसे पहले ध्यान दिया गया है, और क्वालिटी का ही ध्यान रखते हुए ओल्ड फॉरेस्ट की वाइजेक्स कैप्सूल्स आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बाकी सर, ये जैसा कि आप ये पत्थर रखा हुआ है, ये क्या पत्थर है सर? ये शिलाजीत का नाम आप सुने होंगे, शिलाजीत। जी जी। ये हिमालय के पहाड़ों से हम लोग मंगाते हैं। मंगाने के बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं। वैसे तो हमें फिजिकल मालूम होता है कि ये शिलाजीत है, देखिए, लेकिन फिर भी टेस्टिंग करा लेते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं आइडिया लगता कितना परसेंट है। अच्छा, वो आयुर्वेदिक विधि से इसको शोधन करके फिर निकालते हैं, तो इसमें 6-7% ये निकलता है। मतलब 6-7% 6-7% निकलता है और बाकी 2-2 सब महीने खराब लगता हो है, जाता है। बाकी सब खराब होता और है 2 महीने में फॉर्मुलेट होता है। 2 महीने में। तो आज के टाइम में आप जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ती शिलाजीत आपको मार्केट में दिख रही है मिलने को, लोग 500-600 रुपये में भी बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं खेल हो रहा है, जिस वजह से आपको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होगा अगर आप भी शिलाजीत लेते हैं। तो अगर आपको शिलाजीत लेनी है तो समझ जाइए कि 100% में सिर्फ 7% ही शिलाजीत निकलती है, बाकी सब वेस्टेज होती है। और अगर उस वेस्टेज के घोल से आपको शिलाजीत बना करके कोई दे रहा है और सस्ती है, तो वो क्वालिटी वर्धक नहीं है। ये है शिलाजीत। तो ये कोंच का बीज है, कोंच। ये इसकी लता होता है, ये भी यही हमारे फार्म हाउस का लता होता है, और इसको बीज होता है। मटर की तरह जो बीज होता है, इस तरह होता है। ये भी 3-4 महीने में तैयार हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा उत्तेजक होता है, हैं? वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है, जैसे इसको लेने के बाद जैसे बंदर बार बार वो अपना सेक्स करते हैं, उस तरह से उनकी स्टेमिना आ जाती है। अच्छा अच्छा। मतलब इस तरह की कोई दवाई किसी भी मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, हैं? तो इससे बहुत क्लासिकल आइटम भी बनता है, पेटेंट आइटम भी बनता है। और तो अगर ये किसी सेक्सुअल प्रोडक्ट में है तो बहुत अच्छा है, बहुत अगर इसको अच्छा सही है। तरीके से बनाया जा रहा है तो। सही तरीके से बना और सही आइटम होना चाहिए, जी। मार्केट वाला आइटम नहीं होना चाहिए, अपना फार्म हाउस का हो। ठीक, ये जो देखे हैं, ये बंग, इसको बंग टिन बोलते हैं। ये टिन, ये यहाँ नहीं होता है, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आता है, बाहर का है। हाँ, और बाहर का आता देखिएगा है। ये मेटल है सर, मेटल है, तो देखिए। ये मेटल प्रोडक्ट में डाला जाता है। हाँ, ये डाला जाता है। बहुत ही ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, सभी को पोटेंसी को बिल्कुल बढ़ा देगा। जैसे ये अगर हम देंगे तो वेदों में लिखा है ये 3 ग्राम आपको देना है। अगर हम ये डाल देंगे और ये रस सिंदूर डाल देंगे तो ये 300 mg हो जाएगा डोज। अच्छा, मतलब ये एक तरीके से नेचुरल स्टेरॉइड की तरह हाँ, काम करेगा, हाँ। जो इसकी इफेक्टिवनेस को लगभग बढ़ा देगा। 300 गुना बूस्ट कर देगा। उसको 3 ग्राम नहीं ले सकते हैं, 300 mg, कितना अंतर है। मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं कैप्सूल, वो ना लें और आयुर्वेद। हाँ, वो लेंगे तो फिर उनको विश्वास नहीं होगा, वो सोचेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, और कहीं ना कहीं वाइजेक्स कैप्सूल, जो कि फॉरेन में भी एक बार डिमांड बनाना किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है,
और वाइजेक्स की इतनी अच्छी डिमांड है, तो इसका मतलब ये भी साबित होता है कि आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्वालिटी और रिजल्ट्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। ये मेन आइटम है, इसको मकर ध्वज बोलते हैं। हाँ, ये आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा जो है। सिद्धा मकर ध्वज होती है, सिद्धा मकर ध्वज बड़ी नामी जड़ी बूटी है बहुत- ऐसी बीमारियों के लिए। ये तो वेदों में ये लिखा हुआ है कि आदमी एक बार वो मृत्यु हो गया उसका, 10-5 मिनट तक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई भी प्राण वायु शरीर में है, थोड़ा सा प्राण वायु शरीर में है, तो इसको देने के बाद एक बार वो उठेगा। एक बार उठने के बाद फिर 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा। प्राण वायु को ये घींचने वाला है, सिद्ध मकर ध्वज इस पे। ओके, हाँ, ये वेदों ये के आधार पर आप वेदों बता के रहे आधार पे है, ये हमारा नहीं, ये सब अथर्ववेद है, अथर्ववेद उसमें उल्लेख मिलता है इसका। हैं। इसको मरकरी और सल्फर को घुटाई करके फिर इसको बोतल में पकाते हैं। अच्छा, सिद्धा मकर ध्वज कोई जड़ी बूटी नहीं है, ना। ये दो चीजों से बन करके बनी हाँ, है। 2 चीजों का बनता है और एक टाइम में 25 घंटे में ये 250 ग्राम बनता है, 200 ग्राम। अच्छा अच्छा, 25 घंटे में इसीलिए 200। ही वाइजेक्स की जो एमआरपी है, वाइजेक्स का जो रेट है वो इसलिए महंगा है क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है। और दूसरी चीज़, कई चीज़ों से बनाया जाता है, जैसा कि सिद्धा मकर ध्वज प्रोडक्ट पे लिख दिया, तो वो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। इसको बनाने के लिए 25 घंटे लगते हैं, जिसमें मरकरी और दूसरा सल्फर मरकरी और सल्फर का इस्तेमाल होकर इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। आप देख सकते हैं। अच्छा सर, ये क्या है सर? ये वही बंग है, जो ये बंग है मेटल, ये फाइनल बन गया है। फाइनल बनने के बाद देखिए कितना बारीक हो गया है, ये देख रहे हैं एकदम बिल्कुल। ये हाथ से बिल्कुल मिल रहा है, देखिए कैसा है ये है, ये बंग है। तो ये इसको, ये मेटल है वांग भसम, ये किससे बनाया जाता है? ये बंग तो आता है, अच्छा, बना हुआ ऑस्ट्रेलिया आता है, खनिज ऑस्ट्रेलिया से खनिज आता है। ये अच्छा बनाते अच्छा नहीं है, ये नेचुरल है, नेचुरल। अच्छा अच्छा। हाँ, पृथ्वी से बहुत आइटम निकलता है वहाँ अच्छा अपना। गुरुजी, ये शिलाजीत किस तरीके से बनती है? आप अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए, क्योंकि ये तो आपने पत्थर दिखाया है। अब ये किस तरीके से 5-7% इसमें निकाला जाता है, वो किस तरीके से निकलता है? हाँ, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, ये तिरफला काढ़े में इसको गर्म करके दोला यंत्र से इसको पहले फिल्टर करते हैं और फिर शोधन करने के बाद पकाते हैं। इस समय हमारा बन भी रहा है, आइए आपको दिखा रहे हैं, आइए। तो दिखाते हैं आपको किस तरह से शिलाजीत जो है निकाली जाती है, जो एक्चुअल उसके ग्रेडियंट्स हैं वो किस तरह से उसके निकाले जाते हैं। ये देखिए, सारा प्रोसेस आपको समझाएंगे। और ये प्रोसेस चल रहा है कि शिलाजीत का जो एक्चुअल ग्रेडियंट्स है, ये हमने 100 kg का बैच शोधन के लिए लिया। तो शोधन में इसमें करीबन थोड़ा सा करीबन 180 लीटर निकला, जो कि 6-7 किलो तैयार होगा। ये बेकार है, हाँ, ये वेस्ट है, ये बेकार है। बहुत सी कंपनियों को नहीं मालूम है, इसको भी पीस कर दे देंगे। हमने बहुत कंपनियां विजिट किया है, हमने देखा है शिलाजीत वैसे मंगाते हैं, पीस कर कैप्सूल भर देते हैं। जी। नाम तो लेना ठीक नहीं है। आजकल सर एक बड़ा फेमस भी हो रहा है शिलाजीत। शिलाजीत ड्रॉप करके जो है एक शीशे में आता है, उसको जो है लोग देते हैं। हाँ। तो उसमें वो बहुत सस्ता बेचते हैं, 500-600 रुपए का। तो इतना तो शायद कॉस्टिंग भी नहीं आता होगा नहीं, इसका। वो शिलाजीत नहीं होता है। अब ये 100 किलो में हमने तो देखिए 80 किलो तो ये निकाल दिया। बाकी जो अभी 100 लीटर जो काढ़ा बन रहा है उसमें अच्छा 7 किलो निकलेगा। ये है 100 किलो में 7 किलो बस। ये इतना पतला अभी है। इसको अगर हम गाढ़ा करेंगे तो ये 6-7 किलो आएगा बस। ये ओरिजिनल शिलाजीत तैयार होगा। ये देखिए, 100 किलो में से केवल 7 किलो जो ओरिजिनल शिलाजीत है वो उसमें से निकलेगा। ये पाक हो रहा है, इसको पकाया जा रहा है, गाढ़ा किया जा रहा है। ठीक, गाढ़ा करने के बाद फिर इसको टेबलेट है, पाउडर है, किसी भी मिक्स कर देते हैं। जैसा कि ये जो बंग भस्म आपको दिखाए थे, अब इसका प्रोसेस क्या है? इसको तो सबसे पहले इसको शोधन करते हैं तो ऐसे हो जाता है। फिर ये मारर होता है, मारर। ये आयुर्वेद का एक सिस्टम है, मारर। इसको मारर का मतलब डेड करना, मारना है। तो ये मारर हो रहा है, मारर करो, देख रहे हैं।
इसको मारर करेंगे, मारर करीबन 100 किलो मार लेंगे तो 3 महीना मारर में लगेगा, थोड़ा 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 कर 3 महीना थोड़ा थोड़ा मारर करेंगे। मारर करने के बाद ये पाउडर होगा, फिर उसको क्या करेंगे, इस प्लेट में पैकिंग करेंगे। इस प्लेट में पैकिंग करेंगे। इसमें प्लेट में पैकिंग करेंगे, फिर इसको गजकूट में पकाएंगे, फिर दोबारा सुबह निकालेंगे तो इसमें देखिए जूस मिला हुआ है, गिल्ला है कि नहीं, गिल्ला है। फिर दोबारा जूस में घुटाई करेंगे, फिर पकाएंगे, 30 बार पकाएंगे, 60 दिन घुटाई होगा। 90 दिन ये हो गया, और 1 महीना शोधन, और 1-1.5 महीना ये मारर, यानी 5-6 महीने में ये आपका भस्म तैयार होगा। वाइजेक्स कैप्सूल कब तैयार हो जाता है इसके बाद? अब ये सब भाई उसी टाइप कैप्सूल का ही है, लेकिन हाँ उसी का ही है, सब मिलाने के बाद ये कम से कम 6 महीने में तैयार होता है। ये सभी मटेरियल तैयार करेंगे तभी तो आगे फाइनल करेंगे। जैसा कि सर्दियों में ज़्यादातर इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, तो आप गर्मियों में ही स्टार्टिंग कर देते हैं इसकी प्रोसेसिंग करनी, और फिर सर्दियों में इसका जो है व्यापार किया जाता है। जो वेस्ट होता है कम से कम 100 किलो 200 किलो का होता है। इसका डोज कितना, बहुत कम है, 100 mg। तो एक बार हम दवाई बनाते हैं तो करोड़ों खुराक बदले, करोड़। हाँ, अब ये लोहा है, लोहा ये हम अगर बनाएंगे तो 1000 किलो है, ये कम से कम 5-6 करोड़ टेबलेट बनेगी। तो हमारा स्टॉक चलता रहता है, 24 घंटा प्लांट चलता है, बंद नहीं होती है। जैसे ये गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मियों में खाने के गर्मी नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रकृति होता है आयुर्वेद का। हाँ, उष्ण है और शीत है, 2 प्रकृति होता है। तो वो प्रकृति का मतलब नहीं ये गर्म है तो गर्म है। अब जाड़ा में आंवला खाते हैं, आंवला तो लिखा है कि आंवला ठंडा है, लेकिन खाना है तो वो नेचर है, वो दवाई का नेचर है, वो दवाई का नेचर बताया। ये नहीं कि गर्म है तो गर्मी कर देगा, ठंडा है तो ठंडा, वो प्रकृति बताया गया है। प्रकृति क्यों बताया गया है, शिलाजीत उष्ण वीर्य है। आप गर्मी में भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उष्ण है तो आपको ध्यान में रहे उष्ण, तो वो मात्रा कम कर दीजिए। अच्छा, वाइजेक्स कैप्सूल खाने से अगर कोई पेशेंट इसका इस्तेमाल करना चाहता है और करता है तो उससे उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे और कितने दिनों में फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे? लेने से आजकल 90% आदमी या बच्चे 17 साल के बाद, कुकर्मों के बाद उनका स्थिति खराब हो जाता है। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत कुछ हम देखते भी हैं। वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म है, कहानी ख़त्म है। तो उसमें क्या होता है, ये पूरा पुनः उसको जनरेट करता है उसको, हाँ पुनर्जीवित करता है। और आयुर्वेद ही एक ऐसा सिस्टम है जो उस मशीनरी को बना सकता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद सिद्धांत पे काम करता है, जड़ पे काम करता है, हैं? अब आपको अगर वाइजेक्स कैप्सूल खाने से कितने दिन में फ़ायदा, जैसे आजकल लोगों को टाइमिंग का बड़ा दिक्कत रहता है, तो उसके लिए वाइजेक्स कैप्सूल अगर वो यूज़ करते हैं, सेवन करते हैं, तो कितने दिन में इनको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा? अगर मान लीजिए मीडियम है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो आपको 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। किसी को हमने 1 हफ्ता में देखा है। अब जो बिल्कुल जर्जर हो गया है उसको 3 महीने में भी देखे हैं। और इसको लंबा समय तक लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे आप खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी खाते हैं, वैसे आपको 1 कैप्सूल अगर लेते रहेंगे 2 महीना 6 महीना तो कोई नुकसान नहीं करेगा। आप तो इतना जहर खाते हैं, इतना टॉक्सिन लेते हैं, इतना सब केमिकल लेते हैं, यूरिया लेते हैं, वो शरीर में क्या करेगा, डैमेज करेगा। यही तो एक है ताकि उसको आपको मेंटेन रखेगा। जैसा कि वाइजेक्स कैप्सूल का आपने देखा होगा किस तरीके से बनाया जाता है, और इसमें लगभग 6 महीने का समय लगता है। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार से थकान, कमजोरी महसूस करते हैं अपने शरीर में और अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते, तो जल्द से जल्द ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेद के डॉक्टर डिपार्टमेंट को कॉल करें और अपनी वाइजेक्स कैप्सूल मंगवाएं। नमस्कार।